नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने खोखले बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज हम लंबवर्तीय बेलन और खोखला बेलन जो होता है उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेमी है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। देखिए, जब हमने घन, घनाभ और लंबवर्तीय बेलन पढ़ा था तब इन दोनों शब्दों पर चर्चा की थी। फाइन। तो बेलन का जब अपन ये चारों तरफ का घेरा ज्ञात करते हैं तो उसको हमने वक्र पृष्ठ की संज्ञा दी थी, और घन और घनाभ की जब चार खड़ी दीवारों का जब मान ज्ञात किया था तो उसको हमने पार्श्व की संज्ञा दी थी, चारों खड़ी दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहां पर भी पार्श्व, इस बेलन के अंदर भी पार्श्व का नाम दिया गया है। तो या पार्श्व का मतलब है जो खड़ी दीवार है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या है, खड़ी दीवार क्या है, इसकी ये जो वक्राकार भाग है इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। हमने ये भी देखा था कि बेलन की जब लंबाई के अनुदिश इसको हम काटते हैं तो यह एक आयत में बदल जाता है, जिसकी लंबाई इसकी परिधि के रूप में प्राप्त होती है और इसकी चौड़ाई जो है बेलन की ऊंचाई के रूप में प्राप्त होती है। तो इसका जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो ही बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो हमें बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था वो उसका सूत्र 2πr(h) के रूप में मिला था। तो ये यहाँ पर आपको 1056 वर्ग सेमी के रूप में दिया गया है। देखिए, ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां से हम 2π गुणा r गुणा 16 ऊंचाई का मान रख देंगे और ये 1056। तो यहां से हम त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। 1056 डिवाइड बाई 2 गुणा पाई, पाई का मतलब 22/7 होता है, गुणा 16। इस वैल्यू को जब हम हल करते हैं तो अपने को त्रिज्या का मान 10.5 सेमी प्राप्त होता है। हल करके देख लीजिएगा, 10.5 सेमी अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। इतना मान देने के बाद में हमें देखो बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो πr² इंटू h होता है। क्योंकि किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं, तो आयतन के लिए हमने बताया था कि उसके आधार के क्षेत्रफल को हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो अपने को आयतन प्राप्त होता है। अब इस लंबवर्तीय बेलन के लिए इसका जो आधार है वो एक वृत्त है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। इसकी ऊंचाई h है तो πr²h इसका आयतन प्राप्त हो जाता है। तो आप रखिए यहाँ पर πr² इसका आयतन है, बेलन का आयतन है। तो आपके पास r का मान है, h का मान है, आपको यहाँ पर रखना है। तो पाई का मतलब तो 22/7 है और त्रिज्या का मान 10.5 है तो इसका वर्ग हो गया, और ऊंचाई क्या है, 16 सेमी है। जब इन आंकड़ों को आप हल करते हैं तो आपको 5544 घन सेमी के रूप में बेलन का आयतन प्राप्त होता है। इसको हल करेंगे तो 5544 घन सेमी अपने को प्राप्त होगा। अब देखिए अगले सवाल